हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताने वाला हूँ आज गैप डे स्ट्रैटेजी एंड मेरी प्रोग्रेस अपडेट। यस, तो बहुत लोग पूछ रहे थे सिलेबस अपडेट दे दो पूरा। देखो, मैथ्स में 2 चैप्टर, वही एक ये सेकंड चैप्टर आधा हुआ है एंड बाकी आधा गैप डेज में ही करूँगा अभी तो। और केमिस्ट्री भी 5 दिन है, 5 दिन गैप डेज में करूँगा। कैसे करूँगा वो बताने वाला हूँ, रुको। एंड फिजिक्स में एक ही चैप्टर हुआ है, वो भी सिर्फ 1 शॉट, ना पीवाईक्यू हुआ है ना कुछ हुआ है। वो भी बताऊंगा ये कैसे करना है कम टाइम में। कुछ ऐसे तुक्का बुक्का कुछ स्ट्रैटेजी, ऐसे फालतू स्ट्रैटेजी व्यूज के चक्कर में ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा, जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ एंड मेरे को लग रहा है कि बेनिफिशियल होने वाला है एंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम। तो वही बताऊंगा मैं, बस जो है सो है वही बताऊंगा। एंड इंग्लिश में पूरा सिलेबस हो गया है, बस एक बार कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा कर लेना है ढंग से। वो भी मैथ्स के पेपर के बाद करेंगे, बताऊंगा कब करना है। एंड पी का भी फुल सिलेबस हो गया। आज मैंने पूरा 1 शॉट देख लिया। तो आज मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी। भाई ये बुक है ना, ये फॉर्मेलिटी के लिए ओपन करके रखा था, वैसे ये फॉलो कर सकते हो। एंड ये पी और फिजिक्स, मेन गोल अभी पी और फिजिक्स है, क्योंकि गैप डेज है बहुत केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। तो डोंट वरी, सब हो जाएगा। एंड कहाँ पे गई, ये रही टाइम टेबल है और ये तो स्ट्रैटेजी है, ये रही, यही तो पड़ी है भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर। तो 13 फरवरी मैंने सुबह सुबह, नहीं कल रात को, 12 फरवरी के रात को लिखा था कि फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट वीडियो देखूंगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर दी पूरी 5 आवर 46 मिनट की। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। एंड बाकी फिजिक्स का लिखा था मैंने कि ये 4 चैप्टर करूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में 4 चैप्टर कैसे लिखे हो भैया आपने। तो मैं बता दूं कैसे करना है ये चैप्टर। अभी कम टाइम बचा है तो ऑब्वियसली पूरा तो नहीं पढ़ोगे ऐसे स्क्रैच से। हाँ ठीक है, स्क्रैच से पढ़ना है, लेकिन बता रहा हूँ कैसे करना है, कि जिसको 0% आता है उसके लिए भी बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि मैं 0% पे स्टैंड कर रहा हूँ। बस एक ही चैप्टर हुआ है मैंने, वो भी अभिषेक साहू का एक सर का 1 शॉट देखा है बस 4 घंटे का। एंड उसमें से मेरे को आ गया, समझ में आ गया पूरा चैप्टर, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ग्राफ में दिक्कत आ रही है वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करने वाला हूँ बता रहा हूँ। तो ये तो मेरा नहीं हुआ 4 चैप्टर, बाकी 4 चैप्टर क्यों लिखा था मैंने बताता हूँ। तो फिजिक्स में कैसे कवर अप करने वाला हूँ, 1 शॉट, एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड कवर अप हो जाते हैं फॉर एवरी चैप्टर, ठीक है। एंड नोट्स आप रेफर कर सकते हो, जिसके पास है वो रेफर करो, एंड जिसके पास नहीं है जाकी सौदा करके यूज कर सकते हो। ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि यूज कर सकते हो, ऐसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो एंड डायमंड सीरीज तो कर लेना, डायमंड सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया है अभिषेक साहू सर ने। एंड ठीक है, ये थी मेरी टू डू लिस्ट। एंड प्रिंट पी नोट्स, पी एंड फिजिक्स नोट, ये मैं कल सुबह कर लूँगा, कल शाम तक मैं प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। तो इसको रखते साइड में। बाकी एक टाइम टेबल बनाया था मेरे लाइफ के हिसाब से, मेरे पर्सनल डे कैसे जाता है मेरा उसके हिसाब से। तो सेशंस बनाए मैंने 6। एंड इस फर्स्ट सेशन में 6:30 से 8:30, क्योंकि यहाँ पे सन्नाटा रहता है, मैं उठा रहता हूँ। एंड मतलब मेरे मम्मी पापा वगैरह सब 8 बजे आ जाते हैं, तो मेरे को 2 घंटे मिल जाते हैं। एंड मेरे घर में छोटी बहन है, तो वो जाती है 9:30 बजे स्कूल। एंड उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पापा बोलते हैं ये वो काम थोड़ा लगता है छोटे बच्चों को संभालने में। एंड ठीक है, एनीवेज ये 2 घंटे का सेशन, उसके बाद 9:30, 1 घंटे का गैप हो गया बीच में, ये आप स्किप कर सकते हो अगर करना है तो, लेकिन रेस्ट लेके पढ़ोगे तो अच्छे से बैठेगा दिमाग में। एंड 9:30 to 12:30, 3 आवर्स का सेशन टोटल। ये कैसा है अब ये देख लो एक बार, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बोर तो नहीं करना है ऑब्वियसली आपको। एंड 12 आवर्स पूरे बनते हैं, मैंने कल कैलकुलेट करके देखे, ठीक है। ये फॉलो कर सकते हो, बाकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से बनाओ यार, अपना खुद का बनाओ जो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन स्टडी आवर्स बढ़ाओ बस। मेरे से 12 घंटे मैक्स हो रहा है तो मैंने 12 घंटे किया, कोई ज़रूरत नहीं है 15 घंटे पढ़ने की। क्यों वो भी बताऊंगा। आप बोर्ड्स की टेंशन ले रहे हो ना,
ठीक है, अभी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो आज 13 फेब था ना, 13 फेब में मैंने वन शॉट पूरे ख़त्म कर लिए, 5.5 घंटे 5 hour 46 minute का पीई का वन शॉट ख़त्म कर दिया। तो मेरे को ओवरव्यू तो आ गया, मतलब समझ में आ गया कि हर टॉपिक में क्या क्या है, और उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरी हो चुकी है, मतलब कर चुका हूँ मैं वो। एंड उसके बाद मैं 14 फेब कल करूँगा पी के नोट्स और PYQs। नोट्स से पढ़ूंगा जो कि जाकी सौदागर के ऑफ कोर्स, एंड PYQs करूँगा। देखूंगा किधर से करने हैं PYQs। एंड फिज़िक्स जितना पॉसिबल हो सके एंड जितना मैक्सिमम हुआ। एंड देन 15 फेब को सैम्पल पेपर PE का एंड रिवीजन पूरी क्वेश्चंस वगैरह के साथ जो भी रहा है वो कर लेना रिवीजन में। एंड इम्पोर्टेंट PYQs भी कर लेना। 16 फेब को सैम्पल पेपर रिवीजन PE की, एंड PE को निचोड़ डालो पूरा, मतलब पूरा एक एक लाइन पढ़ डालो, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन उठ के। 16 फेब पूरा डेडिकेट कर दो PE के लिए। भाई मैं मानता हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, सो पहला पेपर तो अच्छा जाना ही चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन ढंग से करो, एग्ज़ाम दे के आओ अच्छे से। एंड जो आधा दिन है भाई बर्बाद नहीं करना है कि भाई ये हो गया पेपर हो गया पहला, रेस्ट करने दो थोड़ी। ठीक है 1-2 घंटे कर लो रेस्ट, फिर आधा दिन जो बचेगा उसमें फिजिक्स चालू कर दो। एंड 18, 19, 20 को फिजिक्स फॉलो करना है, क्योंकि हमारा 21 को फिजिक्स का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो कैसे करना है बताता हूँ। ये फिजिक्स क्यों लिखा है, चैप्टर वाइज भी लिख सकता था मैं कितने चैप्टर करने हैं, बट हर एक की ग्रास्पिंग एबिलिटी जो होती है ना, मतलब करने की क्षमता, वो अलग अलग होती है। तो मैंने सिर्फ फिजिक्स लिखा है, कैसे करना है वो बताता हूँ। तो 21 फेब को फिजिक्स का पेपर दे के आओ, एंड देन हाफ डे 1-2 घंटे की रेस्ट ले लो, एंड हाफ डे केमिस्ट्री चालू कर दो, एंड 5 डे केमिस्ट्री करना है। ये भी कैसे करना है बताता हूँ। उसके बाद 27 फेब को केमिस्ट्री का पेपर दो, एंड देन हाफ डे फुल इंग्लिश, क्योंकि मैथ का पेपर है 8 दिन बाद, 8 दिन मिल रहे हैं गैप में। ठीक है, मैथ का पेपर दे के आ जाओ। हाफ डे इंग्लिश रिवीजन के लिए रखना है। इंग्लिश हमारा रिवीजन क्यों, क्योंकि हमने इंग्लिश पूरा कर रखा है ऑलरेडी केमिस्ट्री के पेपर के बाद, तो इंग्लिश की टेंशन भी उतर जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में 2 ही दिन है गैप डेज। एंड रिवीजन के बाद 9 और 10 मार्च को यहाँ पे PYQs वगैरह क्वेश्चंस, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके, मतलब अच्छे से करने हैं। ऐसे नहीं कि पढ़ते जा रहे हो रटते जा रहे हो, लास्ट में पता चला कुछ ही नहीं हुआ है, सिर्फ रीड किया। तो इंग्लिश करो, जितने क्वेश्चंस कर रहे हो उतने अच्छे से करो। 500 की जगह 50 क्वेश्चन करो, पर अच्छे से करो, पूरे याद होने चाहिए। एंड उसके बाद सैम्पल पेपर कर सकते हो, सैम्पल पेपर देख के जाओ। सैम्पल पेपर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पूरा सॉल्व करने बैठो, वो तो टाइम नहीं है अभी, 3 घंटे डेडिकेट नहीं कर पाओगे उसके लिए, सैम्पल पेपर के लिए। सैम्पल पेपर निकालो, जो जो क्वेश्चन देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें अटक रहे हो, तो वो गूगल पे फटाफट देख के वो सॉल्व कर लो। ठीक है, एंड देन 11 मार्च को इंग्लिश एग्ज़ाम दे दो, एंड उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट ले सकते हो। और हाफ डे क्या करना है भाई, एग्जाम्स तो हो गए, अभी क्या 1-2 घंटे रेस्ट, पूरा दिन सो जाओ भाई, आधा दिन जो बचा है, एंड फिर देखना, प्लीज चार्ज मी करो भाई, सो जाओ, रेस्ट डे है तुम्हारा अभी। और फिर 12th के बाद जिम विम चालू करना मस्त। चलो ये देखो, फिजिक्स के लिए मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, टू कंप्लीट सब्जेक्ट्स एंड चैनल्स है फॉलो, सोर्सेस वगैरह जो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन के लिए जाकी सौदागर भैया हैं अपने, उनका चैनल जाकी सौदागर के नाम से है, उनके चैनल पे से वन शॉट कर लो। उसके बाद PYQ सीरीज़ फॉलो करो। ठीक है, पहले नोट्स पढ़ लो, उसके बाद PYQ सीरीज़ फॉलो करो। एंड जाकी भैया बहुत सारे लाइव वीडियोस लाते रहते हैं, तो वो भी फॉलो करो, वो भी बेनिफिशियल रहेंगे अगर टाइम मिले बीच में लाइव सेशन अटेंड करने के लिए। एंड फिज़िक्स के लिए अभिषेक साहू सर एंड शैलेंद्र सर NCERT वाला के। तो मैं फिज़िक्स इन्हीं में से कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, ये जो फिज़िक्स है, ये देखो सर क्या बोल रहे हैं, पहले सुनो, मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। आपकी बुक 1 का हर एक टॉपिक डिटेल में इन डेप्थ हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, बट शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से।
एकदम जीरो लेवल से, राइट, एकदम बेसिक। ठीक है भाई, सुन लिया, मतलब कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया 0 से लेकर, तो ये फॉलो करो। एंड उसके बाद अभिषेक सर की चैनल पे जाओ, डायमंड सीरीज वगैरह लगाओ, यहाँ से डायमंड सीरीज आती है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम में। एंड यहाँ पे जो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 30 मिनट रिवीजन, इसमें जाओ अंदर, आपको देखने मिलेगा ग्राफ्स और फिजिक्स की फॉर्मूले, ये आप रेफर कर सकते हो। ये मैंने देखा नहीं है वीडियो, बट ये मेरे को आज मिला, तो ये भी रेफर कर सकते हो। ग्राफ्स और डेरिवेशन सर ने करा रखे हैं। बाकी जिनका हो चुका है वो 30 मिनट वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन वीडियो, एंड PYQs वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आते हैं बात पे, मेन केमिस्ट्री पे। अच्छा, फिजिक्स के लिए 1 शॉट, उसके बाद NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, NCERT एक बार देख लो क्या क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, दिखने से लग रहा है कि ये नहीं बनेगा मेरे से, वो कर लो। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट PYQs कर लो, जो कि डायमंड सीरीज और वगैरह वगैरह रिसोर्सेज जो आपके पास रहेंगे। एंड उसके बाद नोट्स में से पढ़ लो, थियोरी भी पार्ट आने वाला है एग्जाम में। उसके बाद ग्राफ्स और डेरिवेशन कर लो, हर एक चैप्टर का ऐसे करो। चैप्टर चालू करो, 1 शॉट देखो, NCERT खत्म करो, PYQs करो, नोट्स पढ़ो, ग्राफ्स और डेरिवेशन उसी चैप्टर के तभी खत्म कर दो। ऐसे मत करो 10 चैप्टर कर लिए, अभी करता हूँ ग्राफ्स और डेरिवेशन, वैसे करोगे भाई दिमाग का बुर्जी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है एक एक चैप्टर के साथ निपटाते जाओ ये सब ग्राफ्स और डेरिवेशन, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री के लिए भारत पंचाल सर है अपने केमिस्ट्री गुरुजी, 1 शॉट देखो उनका, एंड इम्पॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस करो, मार्क्स बूस्टर देखो, PYQs कर लो अपने हिसाब से थोड़े बहुत, एंड सर ने भी करवा रखे हैं। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कर लो, वो भी सर ने प्रोवाइड कर रखे हैं चैनल पे। तो बहुत लोग बोलेंगे अभी कि ये तो मेरे को ये सजेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ सैम्पल पेपर्स करो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, या फिर ये चैनल फॉलो करो वो चैनल फॉलो करो। भाई ये सब मत करो, कम टाइम बचा है, एक ही चैनल पर फोकस करो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वही फोकस करो, बाकी जो लिखा होगा वही होगा। बाकी मेहनत पे भी होता है, तो मेहनत करो। एंड मैथ्स में जो है हमारा चैनल A4S हब करके है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट भी दे रखी है उसकी। एंड उसके 1 शॉट कर लो, 1 शॉट NCERT इंक्लूडेड है, मतलब 1 शॉट एक्सप्लेनेशन भी है उसमें, एंड NCERT पूरी करवाई है उसमें विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट PYQs कर लो, जो कि सर ने करवा रखे हैं। एंड उसके बाद सैम्पल पेपर एक दो सैम्पल पेपर कर लेना अगर टाइम बचे तो, क्योंकि 8 दिन में 13 चैप्टर करने हैं, और इंटीग्रल्स और डिफरेंशिएशन छोटे मोटे चैप्टर तो नहीं है, तो उसको लगने वाला है टाइम। और इंग्लिश के लिए एजुकेशनल भैया को फॉलो करो, या फिर डियर सर, मैं तो एजुकेशनल भैया को फॉलो करूँगा। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए डियर सर को फॉलो कर सकते हो, पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह, या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, ये डियर सर को फॉलो करो। ये 1 शॉट का एक एनिमेटेड वीडियोस से समझना चाहते हो तो एजुकेशनल भैया से करो, 1 शॉट देखो। ऑल इन वन एक डाइजेस्ट आता है, वो खरीद सकते हो, या फिर जो भी आपके पास है रेफरेंस बुक, उसमें से समरी पढ़ के क्वेश्चंस करना चालू कर लो। एंड MCQ वगैरह जो भी कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल वगैरह सॉल्व करना चालू कर दो। NCERT रीडिंग एक बार कर लो, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लो, अच्छे से बैठ के पढ़ लो, 1-2 घंटे में पूरे 2 बुक निपटा दो, ठीक है, पोएम्स के साथ। एंड NCERT में जो क्वेश्चंस है ना, वो जनरली पूछे नहीं जाते, इतना फोकस नहीं करता है उन पे कोई, तो कर सकते हो वैसे, बट टाइम कम है। तो इम्पोर्टेंट PYQs और ऑल इन वन में से जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से कर लो, बहुत है। दैट्स इट, बस पढ़ो जाके, गो स्टडी। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ बोल दिया, आज की वीडियो सबसे लंबी होगी। एंड यस, वन मोर थिंग, ये देखो भाई, बहुत बोर्ड्स की टेंशन लग गई रखी है ना आपको, ये देखो टेंशन हल्की करता हूँ आपकी अभी। ये 1 सेकेंड, ये देखो भाई, हम लोग पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है। हम लोग समझे? तो ये फॉलो करो, ये पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में।
एंड और एक वीडियो है भाई, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे कि लो फील कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, 5-10 बार ये मंत्र बोल लो। मैं तो बिलीव करता हूँ कि मेरे लाइफ में तो फ़ायदा हुआ है ये मंत्र बोलने से। ये देखो, किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक क्यों, एक ही श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक तो एक ही श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा दे श्लोक बताना, आप जप करके इसका कीर्तन किसी ठीक है भाई, ठीक है, तो ये फॉलो कर लो। एंड बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी स्ट्रेस वगैरह कुछ मत लो। अगर एग्ज़ाम में कम स्कोर भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके देखो। मेरे को एक भैया ने बताया था, एक रील में देखा था कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छी एंडिंग नहीं होती, तो वो एंडिंग नहीं है भाई, वो स्टार्टिंग है आपके लाइफ की। आप और कुछ अच्छा कर लोगे, आप धंधे में अच्छा कर लोगे, कुछ अच्छी जॉब मिल जाएगी, कुछ अच्छा काम मिल जाएगा, या फिर आपका लक बाद में चमकेगा। हर एक का टाइम पीरियड होता है लक चमकने का। तो किसी का बोर्ड्स में चमकता है, तो किसी का बोर्ड्स के बाद। तो ठीक है, वो तो किस्मत है, वो तो बदल नहीं सकते। एंड यस, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू, बाय बाय। पढ़ लो।